आज से हम सब काव्य प्रकाश को प्रारंभ करते हैं। काव्य प्रकाश को हम लोग परीक्षा के उद्देश्य से प्रारंभ करेंगे। वैसे तो काव्य प्रकाश की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, बहुत अधिक हो सकती है, क्योंकि जैसा कहा गया है कि काव्य प्रकाश की टीका घर घर में की गई, फिर भी आज भी काव्य प्रकाश उतना ही गूढ़ बना हुआ है। तो जितनी व्याख्या इसकी की जाए उतना ही कम होगा। हम लोगों का जो अध्ययन का मार्ग होगा वह परीक्षा के उद्देश्य से होगा। परीक्षा के उद्देश्य से हम लोग शब्दों को भी समझेंगे, बातों को भी समझेंगे, केवल भागेंगे नहीं। लेकिन हाँ, विशेष व्याख्या केवल वाक्यार्थ को समझने के लिए होगी, और जहां पर कठिनाई होगी वहां आप लोग निर्देश दीजिएगा, वहां पर विशेष व्याख्या की जाएगी। चलिए तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, यह मूल काव्य प्रकाश है, इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं, देखते हैं। तो आज कह रहे हैं कि ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचितेष्ट देवताम ग्रंथ के परामर्शति। ग्रंथारंभे, ग्रंथ का आरंभ होने पर, विघ्न विघाताय, विघ्न के विघात के लिए, जो विघ्न है उनके विनाश के लिए, जो प्रारंभ हो रहा है उसमें विनाश हो, मध्य में विनाश हो, अंत में विनाश हो, तो विघ्न के विघ्नों के विनाश के लिए समुचितेष्ट देवताम, यहाँ विशेष बात है, समुचित और इष्ट देवता। देवता में दो बातें लिखी लिखी हुई, समुचित और इष्ट। तो समुचित देवता, समुचित देवता, जैसे देखिए, जैसे डॉक्टर सब स्पेशलिस्ट होते हैं ना, कोई नाक कान गला का डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, कोई माइंड स्पेशलिस्ट है, कोई हड्डी का डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन इत्यादि स्पेशलिस्ट होते हैं। वैसे ही देवता भी विषयों के स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे रोग के निवारण के लिए हमें अगर पूजन करना है तो भगवान सूर्य का पूजन, उनकी स्तुति, उनका ध्यान। मोक्ष प्राप्त करना है, विष्णु जी का पूजन, उनका ध्यान। विद्या प्राप्त करनी है तो सरस्वती और भगवान शिव शंकर, गणेश, इनका ध्यान। इस प्रकार से अनेक कार्यों के लिए एक एक समुचित देवता है। कौन से देवता? समुचित देवता। अब हम विद्यालय गए, विद्यालय की प्रार्थना में हम विश्वकर्मा भगवान की वंदना करने लगे, तो विद्यालय में विश्वकर्मा भगवान की वंदना समुचित नहीं है। वहां समुचित देवता कौन है? सरस्वती। ठीक है। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर यह काव्य प्रकाशकार काव्य प्रकाश की रचना करने जा रहे हैं, जो कि विद्या का विषय है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी कौन है? सरस्वती, भारती, जिसे हम भारती, भारती शब्द से यहाँ पर कहा गया है। तो समुचित देवता, यह काव्य के लिए, ग्रंथों के लिए समुचित देवता है सरस्वती जी। और इष्ट देवताम, इससे स्पष्ट होता है कि श्री ममताचार्य जी के इष्ट देवता कौन है? सरस्वती देवी जी। तो समुचितेष्ट देवताम सरस्वती जो हैं, उनका परामर्शन करते हैं ग्रंथकृत। ग्रंथकृत अर्थात जो ग्रंथकार हैं, जो इस ग्रंथ की रचना करने वाले हैं, ऐसे श्री मम्मटाचार्य जी परामर्शति, उनका परामर्शन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। कैसे स्मरण करते हैं? तो चलिए देखते हैं। नियत कृत नियम रहिताम लादैकमयी मनन्य परतंत्राम न वर्ष रुचिराम निर्मिति माँ दधति भारती कबीर जयति। देखिए, यहाँ पर जो वाक्य है इसमें जयति, यह क्रिया है। कौन सी क्रिया है? जयति। जयति माने जय हो। किसकी जय हो? कौन विजय को प्राप्त करे, अर्थात कौन उत्कृष्ट हो। ठीक है।
जयति अर्थ से नमस्कार का आक्षेप होगा, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो भारती जयति, भारती की जय हो। कैसी भारती? तो कबेह भारती जयति, कवि की भारती की जय हो। कवि की भारती कौन है? माँ सरस्वती, जो काव्य है वह, उसकी जय हो। कबेह भारती जयति। तो कवि की भारती सरस्वती जी भी हैं, कवि की भारती काव्य इत्यादि भी हैं, उसकी जय हो। अब यह भारती है कैसे? तो भारती का एक विशेषण है, भारती प्रथमांत है, तो प्रथमांत ही प्रथमांत का विशेषण होगा। तो भारती का एक विशेषण है आदधति, क्षत्रिय प्रत्ययांत है। आदधति मतलब धारण करती हुई जो भारती है। आदधति अर्थात धारण करने वाली, धारण करती हुई, क्षत्रिय प्रत्यय निरंतरता के अर्थ में। तो आदधति धारण करती हुई जो भारती है, उस भारती की जय। अब क्या धारण करती हुई? तो द्वितीयांत को हम देखेंगे, निर्मितिम आदधति, निर्माण को धारण करती हुई। किसको धारण करती हुई? निर्माण को धारण करने वाली जो भारती है, उस भारती की जय हो। ठीक है। निर्माण रचना, निर्मिति ही निर्माण, जो रचना है उस रचना को धारण करने वाली जो भारती है, उस भारती की जय हो। रचना को धारण करने वाली अथवा रचना करने वाली, ऐसी भारती की जय हो। अब इतने पद को छोड़ करके जितने पद भी आपको दिखेंगे सब द्वितीयांत हैं, और सारे द्वितीयांत पद यहाँ पर निर्मितिम के विशेषण हैं। वह रचना कैसी है, कैसी रचना को धारण करने वाली, कैसी रचना करने वाली? तो निर्मितिम के सारे विशेषण हैं। भारती के विशेषण है, भारती वैसी नहीं है, यह सारी निर्मिति की विशेषण है। ठीक। वह भारती कैसी रचना को धारण करती है? तो निर्मिति के सारे विशेषण हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। नियतिकृत नियम रहिता। अब इसके उदाहरण को देखते हुए हम इसका अंतर भी लगाएंगे। किससे? जो विधाता की रचना है, विधाता की जो भारती है, क्योंकि जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके कार्य के लिए उनके पास एक एक शक्ति है। उनके कार्य के लिए उनके पास एक एक शक्ति है। जैसे ब्रह्मा का कार्य क्या है? लेखन कार्य, गणितीय कार्य। क्या बिना विद्या के ये सब हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। विष्णु जी का कार्य क्या है? पालन का कार्य, इसीलिए उनको लक्ष्मी दी गई। बिना लक्ष्मी के, बिना धन के कभी पालन हो सकता है? किसी का भरण पोषण हो सकता है? नहीं हो सकता है। शिव शंकर जी को शक्ति दी गई संहार करने के लिए। तो सभी जो त्रिदेव हैं वो अपनी शक्ति के द्वारा, केवल त्रिदेव ही नहीं, सभी प्राणी मात्र अपने शक्ति के द्वारा कार्य करते हैं। तो जो विधाता की भारती है, उस भारती की रचना की अपेक्षा जो कवि की भारती है वह उत्कृष्ट है। जयति शब्द से यह भी अर्थ लेना है, वह उत्कृष्ट है। अब दोनों में हम कंपेयर करेंगे। तो नियतिकृत नियम रहिताम, ऐसा निर्माण है, ऐसी रचना किसकी है? कवि की भारती की। नियत के द्वारा किया गया जो नियम है, उस नियम से रहित है कवि की भारती। अब नियतकृत नियम संहिता कौन सा निर्माण है, कौन सी निर्मिति है? वह विधाता के भारती की, विधाता के भारती की जो रचना है वह नियतकृत नियम सहित है। वह नियति क्या है? तो देखिए, नियति के यहाँ पर दो अर्थ लेते हैं। एक तो जाति, जैसे पद्म में पद्मत्व होता है, पद्म में पद्मत्व, मनुष्य में मनुष्यत्व। जाति व्यक्ति में अविनाभाव संबंध होता है, बिना जाति के व्यक्ति नहीं होता है। तो ऐसा नियम है, पद्मत्व से युक्त ही पद्म होगा।
यत्र पदमत्वम तत्र सौरभि विशेषः। ठीक है, तो यह नियतिकृत नियम है, जहां पदमत्व होगा वहीं पर सौरभ विशेष सुगंध इत्यादि होंगे। यह नियतिकृत नियम है, बिना पदमत्व के सुगंध इत्यादि नहीं होंगे। लेकिन वहां पर क्या होता है कि पदमत्व, जो सौरभ विशेष है, जो सुंदरता है, वह नायिका के मुख में भी हो जाता है, नियतकृत नियम रहित है। दूसरा अर्थ नियम का हम लेते हैं दैव, भाग्य। जो अदृष्ट धर्म धर्म और अधर्म का जो फल है, ठीक है, वह अदृष्ट, उसे हम नियति शब्द से लेते हैं। तो संसार में हमें ज्ञात है कि जो भी हमें सुख या दुख मिलता है वह हमें कर्म के फलस्वरूप मिलता है। जो हमारा भाग्य है, दुर्भाग्य है, वह कर्म के फलस्वरूप है। धर्म से भाग्य होता है, धर्म से दुर्भाग्य होता है। तो धर्म और अधर्म का जो फल है, अदृष्ट है, सौभाग्य और दुर्भाग्य, उसके फलस्वरूप ही सारे कार्य यहाँ पर संसार में होते हैं। यह नियति है। तो नियतकृत नियम है कि जिसने दूसरे को कष्ट दिया है उसको आगे चलकर कष्ट प्राप्त होगा, जिसने दूसरे को सुख दिया है उसे आगे चलकर के सुख की प्राप्ति होगी। यह नियति कृत नियम है, और उसके सहित है विधाता की भारती। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कवि की भारती उस नियतकृत नियम से रहित है। ऐसी कवि की भारती की जय हो। दूसरा विशेषण है लादयिक मयीम। लादयिक मयीम, लाद मात्र है जहां पर, लाद मात्र से युक्त है जो, ऐसी कवि की भारती। काव्य में क्या प्राप्त होता है? केवल आह्लाद, केवल प्रसन्नता प्राप्त होता है, केवल हमें आह्लाद होता है। यहाँ पर सुख दुख मोह इत्यादि हैं संसार में, लेकिन काव्य में हमें क्या प्राप्त होता है? केवल मात्र आह्लाद प्राप्त होता है। अब शंका मन में हुई कि करुण रस में कैसे आह्लाद प्राप्त होता है, वहां तो हम रोने लगते हैं। करुण रस के दर्शन के समय, करुण रस के नाटक को देखते समय, काव्य को पढ़ते समय हमारे आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं। तो वहां पर कैसा आह्लाद है? तो देखिए, जो लोक में जो दुख होता है उससे हम भागना चाहते हैं। कहीं मार काट हो रहा है तो वहां से भाग चलते हैं, वहां से हम दूर होना चाहते हैं। लेकिन काव्य में कहीं पर अगर ऐसी बात आती है, युद्ध हो रहा है, तो हम देखना चाहते हैं। कोई नाटक में कोई दुख का विषय आ गया तो हम भागते नहीं हैं। भले अश्रुपात हो रहा है, लेकिन वहां पर हम उसको देखते हैं, सुनते हैं, आह्लाद प्राप्त होता है वहां पर हमें। तो आह्लाद मात्र है जिसमें, ऐसी ऐसा निर्माण है, ऐसी निर्मिति है कवि की भारती की। और अनन्य पर तंत्रा में, यहाँ आह्लादिक में समास इत्यादि में कुछ विशेष बातें हैं। ठीक है, तो हमने जैसा कहा कि विशेष हम केवल परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे। फिलहाल देख लेते हैं इसको। देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक मय, यहाँ पर मयट प्रत्यय हुआ है। तत्कृत वचने मयट, इस सूत्र से मयट प्रत्यय हुआ है एक से, तो एक मई हो गया। क्या हो गया? एक मई। और हलादेन एक मई इद हलादयिक मई, इस प्रकार का समास होगा। ठीक है, लादयिक मई इस प्रकार समास होगा। तो हलादयिक मई, ठीक है, एक शब्द से पहले मयट प्रत्यय करेंगे। हलादस 401 ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर हलादस 401 ऐसा करेंगे, हलादयिक, उसके बाद मयट प्रत्यय करेंगे, तो क्या होगा? उस दशा में पूर्व कालिक सर्वजद पुराण नव केवला समानाधिकरणे न, इससे पूर्व निपात अनिवार्य हो जाएगा। और एकश 400 हलादश्च एक हलादह बन जाएगा, हलादयिक बनेगा ही नहीं। ऐसा समास नहीं करना है। यहाँ पर हमें समास करना है हलादश 401, ऐसा हमें समास नहीं करना है, कर्मधारय समास नहीं करना है। लादेन एक मईम,
पहले एक शब्द से मयट प्रत्यय हम करेंगे, उसके बाद ह्लादेन एक मई, ऐसा हम समास करके ह्लादैक मई बना देंगे। ठीक है, और ताम ह्लादैक मई। फिर इसके पश्चात आता है अनन्य परतंत्राम। अनन्य परतंत्राम, परतंत्र था दूसरे के अधीन, और यहाँ पर परतंत्र मतलब अधीन केवल लेना है। परतंत्र मतलब केवल अधीन, और अन्य परतंत्र मतलब दूसरे के अधीन, और अनन्य परतंत्र अर्थात जो दूसरे के अधीन नहीं है, ऐसा। ठीक है, तो अब देखते हैं, जो ब्रह्मा की सृष्टि है, ब्रह्मा की भारती की जो रचना है, वह कैसी है? वह अन्य परतंत्र है, अर्थात मिट्टी से ही घड़ा बन सकता है, तंतु से ही पट बन सकता है। आम के बीज से बैर के वृक्ष नहीं निकलेंगे, और बैर के बीज से आम के वृक्ष नहीं निकलेंगे। यह यहाँ पर जो ब्रह्मा की सृष्टि की जो रचना है, वह समवाय असमवाय निमित्त कारण के बिना संभव नहीं है। उसमें कारण होना ही चाहिए, समवाय समवाय निमित्त कारण होना ही चाहिए। लेकिन कवि की सृष्टि क्या है? वह इसको नहीं देखता है। समवाय कारण है, असमवाय का निमित्त कारण, वह कहीं भी कुछ भी उत्पन्न कर देता है। वह कहीं भी कुछ भी उत्पन्न कर देता है। नायक के मुख में सूर्य के समान तेज है, सूर्य चंद्रमा के समान आह्लादक है। ठीक, इस प्रकार से वहां पर समय समय निमित्त कारण होना ही नहीं है कवि की भारती की रचना में। तो अनन्य परतंत्र है जो ब्रह्मा की सृष्टि है, ब्रह्मा की भारती की जो सृष्टि है, जो रचना है, वह अन्य परतंत्र है, समय समय निमित्त कारण के अधीन है। लेकिन कवि की भारती की जो रचना है, वह कैसी है? वह इन कारणों के अधीन नहीं है। ठीक, चलिए इसके बाद नव रस रुचिराम। अब इसमें देखते हैं, तो जो ब्रह्मा की भारती की जो रचना है, जो सृष्टि है, उसमें केवल षड रस है। उसमें कितने रस हैं? केवल षड रस। ठीक, मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात, मधुर अम्ल लवण कटु कषाय और तिक्त, ये 6 रस हैं। और इसमें क्या है? नव रस है। कवि की भारती की रचना में कितने रस हैं? नव रस है। फिर दूसरा अंतर, जो ब्रह्मा की भारती की जो रचना है, वह सारे रुचिकर नहीं है। किसी को मिष्ठान बहुत अच्छा लगता है, और किसी को मिष्ठान देखने की इच्छा नहीं होती है। किसी को, और कषाय तो किसी को अच्छा ही नहीं लगता है, किसी को भी अच्छा ही नहीं लगता है कषैला। तो जो 6 रस हैं, वह भी सबको हृदय नहीं है, सबको प्रिय नहीं है। लेकिन यहाँ पर नव रस हैं, संख्या में सबसे पहले अधिक, और सभी क्या हैं? रुचिर हैं, सबको रुचिकर हैं, सबको अच्छे लगने वाले हैं। इस प्रकार से, तो ऐसी निर्मितिम आदधति, ऐसे निर्मिति को धारण करने वाले जो कवि की भारती है, उस कवि की भारती की जय हो। ठीक, इतना हम लोगों ने इसको देखा।